हेलो एवरीवन, डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं लिनक्स का सेशन नंबर 20 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और एलबीएम का जो है पार्ट 3। तो जैसे कि मैंने एलबीएम में आपको एलबीएम मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है ना, मैंने दोनों में जो भी कमांड था कि कैसे एक डिस्क मैंने क्रिएट किया, मतलब डिस्क बनाया, उसके बाद मैंने पार्टीशन उस पर क्रिएट किया, उसके बाद मैंने उस पर वॉल्यूम ग्रुप बनाया, उसके ऊपर मैंने एलबीएम क्रिएट किया, उसके बाद मैंने इसको फाइल सिस्टम में कन्वर्ट करके और उसके बाद मैंने माउंट पॉइंट किया, माउंट दिया, उसको माउंट डायरेक्टरी में बनाया। तो ये सब मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ। उसके बाद मैं सेकेंड में भी मैं सेम था, और उस सेकेंड सेशन में मैं क्या किया था, उसमें एक होता है मल्टीपल वॉल्यूम के साथ मैंने एक्सटेंड किया था वॉल्यूम ग्रुप को और एलबीएम को। तो और कैसे डिलीट होता है एलबीएम और वॉल्यूम ग्रुप, मैं सब कुछ वहाँ पे बता चुका हूँ। तो मैं बहुत दिनों के बाद अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस में थोड़ा बहुत ज़्यादा काम हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो चलिए आज मैं सेशन नंबर 3 जो है एलबीएम का और लिनक्स का सेशन नंबर 20 वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है मेरा VMware मशीन, जैसे आप देख सकते हो। मैं अपने लोकल टर्मिनल पे इसको एक्सेस करता हूँ। तो ये है, मैं सबसे पहले इसको टर्मिनल को थोड़ा साइज इन्हेंस करता हूँ, बड़ा करता हूँ। तो ये है SSH root@172.16.232.147 ये है मेरा मशीन का IP एड्रेस। मैं किया इंटर, इसके बाद मैं पासवर्ड दिया, और ये तो आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये वाली मैं अपने मशीन से लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे मैंने बनाया था। तो LSBL की कमांड मैं चला के देखता हूँ कि क्या सब मैंने किया था पिछली सेशन में। तो ये देखो, ये जो है ये वाली /web। अब यहाँ देखो, ये जो है ये मेरा ये दो डिस्क है। एक हो गया NVMe N1, ये डिस्क एक है, मतलब 1 है ये, और ये जो है NVMe 0 N2, तो ये मेरा डिस्क सेकेंड डिस्क है। तो इस ये जो है, ये सेकेंड पार्ट 1 जो है ना, ये फर्स्ट डिस्क जो है मेरा है। इस पे जो है ना, मेरा सिस्टम का जो भी है बूट और EFI है, जो भी हुआ है बूट हुआ है, ये रूट जो भी होता है ना अपने सिस्टम का रूट वगैरह, रूट पे ही सब मेरा सिस्टम पड़ा रहता है। जो भी होता है कॉन्फ़िगर फाइल होगा, यूज़र के फाइल होगा, एसबिन होगा, बाइनरी फाइल होगा, टेम्प्रोरी फाइल होगा, सब जो ना स्लैश अंदर के ही होता है। मैं एक्चुअली ये पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, इसको कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। अब चलता हूँ ये इस वाले पे NVMe 0 N2। तो ये सेकेंड डिस्क है। इस डिस्क पे पता है क्या है, ये एक पार्टीशन बना है। ये पार्टीशन ये हो गया, देखो ये NVMe 0 N2, तो ये हो गया डिस्क, और ये N2 जो है ना, ये हो गया इसका डिस्क। उस पे जो है ना ये P1, ये हो गया पार्टीशन फिजिकल वॉल्यूम। और उसके ऊपर पता है, फिजिकल वॉल्यूम के ऊपर ये देखो, आप देख सकते हो, ऐसे आपको अच्छा सा समझ आ जाएगा। VG1 ये है मेरा वॉल्यूम ग्रुप 1, और उसके ऊपर पता है वॉल्यूम ग्रुप पे बना है मेरा LBM 1, और आप यहाँ देख सकते हो उस पर बना है LBM के ऊपर मैंने फाइल सिस्टम बनाया ext4। और ये देखो, ये इसका 2.7 GB 1% यूज दिखा रहा है, कितना लिया है मेरा वो। उसके बाद जो है ना, ये है मेरा माउंट पॉइंट /web। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। और बाकी ये जो है मेरा ये दूसरा पार्टीशन LBM, तो ये भी जो है ext4 पे फाइल सिस्टम बना है इसका। तो ये मेरा दूसरा पार्टीशन है फिजिकल वॉल्यूम पर वॉल्यूम ग्रुप LBM, उस पर फाइल सिस्टम बना। तो ये जो है ना खाली है ये वाली,
अब चलिए ये जो है इसमें मैं इसको दिखाता हूँ। इस CD करके मैं गया स्लैश वेव और मैं इस डायरेक्टरी के अंदर गया हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ, ये देख लो। वैसे देखो ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर अच्छा प्रैक्टिस में आप आ जाओगे ना, तो ये PW जो है कभी यूज नहीं होगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये कभी यूज नहीं होगा। फिर भी मैं आपको दिखा दिया क्योंकि देखो ये आपको इसी से आपको पता लग जाए कि मैं कौन सा ग्रुप में हूँ, मतलब कौन सा डायरेक्टरी में हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये बताया था। चलो कोई नहीं। अब देखो जैसे मैं करता हूँ ls-al स्लैश, तो ये जो है जितना सारा जो है ना ये डाटा मैंने अदर वॉल्यूम से मैंने कॉपी किया था, और ये देखो ये सारा इस पे पड़ा है मेरा। किस में? तो स्लैश वेब में, ये वाली। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसका मैं डिस्क चेक करता हूँ। तो देखो मैं फिर से CD करके बाहर गया। आप इसके अंदर में भी कर सकते हैं। अगर इसके अंदर में जैसे स्लैश वेब में हो ना, तो du-h करोगे ना, तो आपको इसका ये जो भी था ना, ये जितना ये स्पेस लिया है, कौन सा डायरेक्टरी, कौन सा फाइल कितना स्पेस लिया है, वो आपको यहाँ पे मैंने शो कर देगा। लेकिन मुझे पता है जब मैं इससे बाहर हूँ स्लैश वेब में, तो यहाँ पे आप स्लैश वेब लगाओ और देख सकते हो आप ये 31 MB जो है ना, ये वाली स्लैश वेब ये इतना लिया है। तो आप देख सकते हो कौन कौन सा लिया था। देखो अब मैं यहाँ से थोड़ा दिखाता हूँ, आपको अच्छा सा समझ आएगा। मैं बारीकी से समझाता हूँ, आपको अच्छा से समझ आएगा। तो ये देखो जैसे ये है ना, ये आपने देखा होगा यहाँ पे, ये देखो जैसे मैं du-h के स्लैश वेब, तो ये जितना भी है ना ये सब फाइल है ये। और ये फर्स्ट जो है ना स्लैश वेब, तो ये स्लैश के अंदर वेब जो है डायरेक्टरी ये मेरा हो गया, जो मैं बनाया था, ये वाली जो माउंट जिस पे हुआ है स्लैश डिस्क बाय पाथ। तो ये इसके अंदर में जितना भी होगा ना, ये वाली ये सब फाइल डायरेक्टरी सब ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप अगर ऐसे चेक करोगे ls-al स्लैश वेब, तो ये देखो आपने ऊपर में जो भी देखा था, यही सब तो फाइल था। ये वाली स्लैश वेब करके जो था ना, ये फाइल डायरेक्टरी ये सब यही सब लगा था। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले मैं चेक करता हूँ PVS। तो ये देखो मेरा PVS ये हो गया फिजिकल। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ आपको अच्छा समझेगा PV यानी फिजिकल वॉल्यूम। तो ये जो है स्लैश डेव NVMe 0 N1 P3, तो ये जो है ना पार्टीशन, थर्ड पार्टीशन है। ये सेकेंड हो गया, ये सॉरी ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड। लेकिन बात तो ये है ना, ये देखो ये दूसरे का है, ये जो है ना दूसरा पार्ट मेरा डिस्क N1, और ये जो है ना CS, ये इसका वॉल्यूम ग्रुप हो गया, ये LBM हो गया, इसका ये एट्रीब्यूट हो गया, और ये इसका साइज हो गया। और ये जो है ना फ्री नहीं है ये, अगर यहाँ पे जो भी MB या GB में फ्री होता है यहाँ पे आपको शो हो जाता, दिखा देता। दूसरा देखो NVMe N2, ये 2 जैसे ही हो गया, ये मेरा हो गया दूसरा डिस्क, ये है डिस्क P1, मतलब ये फिजिकल वॉल्यूम जो है ये, इस पर ये P1 P2, तो फिजिकल वॉल्यूम ये जो है दूसरा डिस्क जो है, इस पर ये 2 वॉल्यूम है, और ये P1 और P2 ये जो है ना, ये इससे आपको पता लग जाए कि हाँ ये फिजिकल वॉल्यूम जो है ना। और आपको अगर वेरीफाई करना हो कि आपको ये कौन सा डिस्क पे है, तो ये देखो ये इससे वेरीफाई करो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। अगर मान लो कि मैंने एक डिस्क, मान लो कि मैंने रॉ डिस्क या 5 GB का मैंने अलग से ऐड किया इस पर, तो उसका क्या आएगा। तो अगर देखो अगर आप NVMe में लोगे या SSD में, तो NVMe में तो ये आपको दिख रहा है तो वो आ जाएगा, SSD में लोगे तो आएगा XBDB करके ऐसे कुछ करके आता है। बहुत सारा डिस्क है। अब यूज केस क्या है मैं बाद में बता दूंगा, पहले आप बेसिक से समझो। उसके बाद ये देखो, जैसे मैं एक पता है मैं 5 GB का एक डिस्क इसमें ऐड किया इसमें, तो ये पता है ये स्लैश डेव NVMe 0 N ये 2 जो है ना, ये 3 हो जाएगा, तो ये अलग से डिस्क हो जाएगा।
उसके ऊपर मैं पता है पार्टीशन बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा P1, मतलब ये 3P1 हो जाएगा ऐसे करके। तो ये नीचे में ऐसे करके बनते जाएगा। तो चलिए, आई थिंक मैंने आपको अच्छा से समझाया। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार VGS कमांड चलाता हूँ। तो ये देखिए, मुझे ये सब कुछ नहीं देखना है, ये दूसरी डिस्क का है, तो मुझे इसको कुछ नहीं करना है। ये देखो VG1 VG2, वॉल्यूम ग्रुप 1 वॉल्यूम ग्रुप 2, ये देखो ये PV LV SN, मतलब ये हो गया स्नैपशॉट, ये हो गया एट्रीब्यूट। तो ये आज मैं स्नैपशॉट क्रिएट करूँगा, तो ये देखना है। उसके बाद तो ये VG1 में देखो, ये इसका जो है ना इसका वॉल्यूम का साइज ये 4 GB का है, लेकिन ये जो है ना ये अवेलेबल फ्री जो है ना अभी 1 GB के आसपास में ये बाकी है, ये वाली 1 GB बाकी है ये वाली। दूसरी देखो VG2, ये पता है ये 2 GB का है, लेकिन ये जो है ना ये फ्री स्पेस जो है ना ये 508 MB का ये है। अब चलो LBM में जाता हूँ, तो LBS कमांड में चलाया। अब देखो ये सब मैं नहीं देखता हूँ, ये देखो ये LBM1 LBM2, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस पर मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये देखो ये हो गया LBM, VG1 पे लॉजिक वॉल्यूम जो है ये VG वॉल्यूम ग्रुप 1 पे है, और ये देखो ये 3 GB का है। ये देखो ना L साइज, ये वाली ये L साइज पता है, मतलब लॉजिकल वॉल्यूम, मतलब LBM का जो है ना साइज ये वाली ये 3 GB का है, और LBM2 मतलब लॉजिक वॉल्यूम जो है ये वाली सेकेंड वाली ये जो है ना 1.5 GB का है। तो आपने यहाँ पे देख लिया। चलो अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस पे कोई फाइल सिस्टम और माउंट नहीं बना है, तो ये देखो ये वो जो है ना ये वो इसमें नहीं लगा है, और बाकी एट्रीब्यूट इसमें दिया है ये वाली। अब चलो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक लेता हूँ स्नैपशॉट। तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता वॉल्यूम देखता हूँ LSBL के F1F, ये देखो VG1 LBM1 ये कितना है 1% इसने लिया है, तो ये इसके ऊपर है। अब मैं पता है इसका मैं स्नैपशॉट ले रहा हूँ। तो चलिए स्नैपशॉट लेने के लिए पता है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। वैसे देखो मैंने आपको LBM का जो है ना एक्सटेंड करना ये बता चुका हूँ पिछले सेशन में, तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप उसमें जाके देख लेना। अभी मैं करने वाला हूँ स्नैपशॉट। मैं इसका बैकअप लेता हूँ, ये जो है ये /wave, इसका मैं बैकअप लेता हूँ। मतलब ये देखो ये तो डायरेक्टरी हो गया, ये इस पर माउंट है, लेकिन मुझे पता है इसका लेना है VG1 -LBM1, तो मुझे इसका लेना है बैकअप। तो चलिए मैं लेता हूँ स्नैपशॉट एक बनाता हूँ। तो कमांड है LV क्रिएट -L। अब देखो अब मुझे कितना GB का बनाना है स्नैपशॉट। तो ये देखो ये जो है ना ये कितना % लिया है, ये 1% है। मान लो कि आप सबसे पहले ये कमांड चलाओ du-h /wave, देखो ये 31 MB का है ये। तो अगर 31 MB का है तो आपने कभी ऐसे गलती मत करना कि आपने ले लिया मान लो कि 32 MB का या 31 MB का ले लिया, तो ये करप्ट हो जाएगा। तो ये 31 MB का है, थोड़ा ज़्यादा लेना। तो मैं लेता हूँ मैं ज़्यादा ही थोड़ा लेता हूँ, मैं 100 MB का ले लेता हूँ, 50 भी ले सकता हूँ। चलिए मैं 50 ही लेता हूँ, करप्ट होगा देखा जाएगा। कमांड चलाता हूँ LSBL के -F, फिर से मैं कमांड चलाया। उसके बाद चलो अब मैं क्या करता हूँ LV क्रिएट -L
मुझे लेना है, मान लो कि मैं लेता हूँ 50 MB का। क्या लेना है? स्नैपशॉट -s, स्नैपशॉट के लिए -s ये लगाना। कुछ नहीं है, बस एल्बम जैसे क्रिएट करते हो ना, सब सेम ही है, बस इसमें क्या है कि ये -s लगता है। उसके बाद -n मतलब नेम। मैं लेता हूँ डेटा। देखो आप यहाँ पे स्नैपशॉट भी रख सकते हो, लेकिन ये पता है स्नैपशॉट नहीं लेगा, क्योंकि ये सिस्टम में ना वो आपको लेने नहीं देगा इस नाम से स्नैपशॉट। चलो मैं देखता हूँ, हो सकता है लेटेस्ट मशीन है मेरा तो हो जाए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। वैसे ये मेरा कहना ये है कि ये नहीं लेगा। चलो उसके बाद मेरा क्या है, मैं करता हूँ dev/vg1/lb1। ये देखो जैसे मैं किया तो ये देखो क्या दिखा है, नेम्स स्टार्टिंग स्नैपशॉट आर रिजर्व्ड, प्लीज़ चूज ए डिफरेंट एल्बम नेम। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये आपको ये नाम जो है ना, ये वाले स्नैपशॉट वो नहीं देगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसका नाम मैं चेंज करता हूँ। मैं दिया इसको डाटा। ये देखो मैंने 50 MB का दिया, ये शायद एक्सटेंड जो है ना राउटिंग LBS में कमांड चलाता हूँ। ये देखो ये 52 MB का बना के दिया है मुझे। मैंने दिया 50 MB, लेकिन ये जो है ना 2 MB ज़्यादा लिया है। ये मतलब ये फुल फिजिकल ये था ना, तो ये इसने एक्सटेंड करके वो 2 MB जो है ना ये एक्स्ट्रा ले लिया है। ये अगर आप 100 MB के लेते या 60 MB का तो वो इतना नहीं लेता। चलिए अब देखो जैसे मैंने किया LBS, तो ये देखो ये डाटा जो है ना ये स्नैपशॉट है ये वाली। ये देखो ये है स्नैपशॉट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, LSBLK-F। अब यहाँ पे देखो मैंने VG1 एल्बम में लिया था ये वाली, तो ये तो हो गया मेरा ext4। इस पे माउंट है मेरा जो पहले का था /web। और दूसरा जो मेरा ये मैंने स्नैपशॉट लिया है ये वाली, किस नाम से, VG1। यहाँ पे LB1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो ये जो है ये डाटा है, ये डाटा ये, लेकिन ये खाली है। ये इसमें माउंट पॉइंट इसमें माउंट नहीं किया हुआ है। तो चलिए मैं माउंट करता हूँ। और ये जो ये पता है ये मेरा क्या है, यहाँ पे देखो अब क्या आ गया है, VG1 LBM-real। तो ये मेरा ओरिजिनल है ये वाली। और इससे जो है ना ये ओरिजिनल का ये लेकर मुझे बनाया है ये स्नैपशॉट। और ये -कॉव दे दिया है। तो कॉव मतलब होता है कॉपी आउटपुट रिटेन, ऐसे कुछ आता है। इसका मुझे भी नहीं पता है, ये यही होता है कॉपी आउटपुट या रिटेन, ऐसे कुछ आता है ये। एक बार मैं देख लेता हूँ कि एक्चुअल में इसका नाम क्या है। मैं जाता हूँ ChatGPT पे। अब देखो मैं इसको कॉपी किया, हाँ ये देखो ये कॉपी, मैंने आउटपुट बोला था, मैंने यहाँ पे गलती बोला था, ये कॉपी ऑन राइट। तो ये आपको ये वाली हो गया, ये जो पड़ा है।
तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं माउंट करता हूँ। तो ये देखो, जैसे मैंने वॉल्यूम ग्रुप बनाया ना, तो मुझे क्या करना पड़ गया था, ये एलबीएम बनाया था, तो मुझे माउंट करने के लिए फाइल सिस्टम बनाना पड़ा था उस टाइम। और ये मैंने माउंट करके मैंने ये स्लैश वेब को माउंट किया। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो है ये VG1 डाटा और इसका माउंट पॉइंट ये है। तो ये पता है ये पहले से बना है। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि इसका ही तो ये कॉपी है ये वाली, क्योंकि इससे ही तो कॉपी हुआ है ये। तो ये इसका नाम हो गया LBM और ये हो गया डाटा, बस इतना ही। बाकी दोनों का वॉल्यूम ग्रुप सेम ही है। तो चलिए मैं माउंट करता हूँ। मैं पहले देख लेता हूँ कोई स्लैश करके किस में करूँ। ये web.log वेबसाइट में करता हूँ। ये जो है ना वेबसाइट, अभी देखो सबसे पहले मैं वेबसाइट में बताऊँ स्लैश वेबसाइट ls-al। अभी कुछ नहीं है इसमें, अभी कुछ नहीं है। ls-al किया ना मैंने, देखो ये वेबसाइट है ना ये वाली PWD। देखो मैं इस वेबसाइट में हूँ, अभी कुछ नहीं है। चलिए अब मैं पता है क्या करूँगा, अब मैं इसको डायरेक्ट ये फाइल सिस्टम बना है, इसको माउंट करता हूँ वेबसाइट के साथ। तो कमांड है माउंट /dev मैपर। आपको पता है कि मैपर अगर आपने नहीं लगाया तो ये देखो थोड़ा बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, VG1 डाटा। देखो अगर आपने यहाँ पे मैपर लगा दिया ना, तो ये VG1 और वॉल्यूम ग्रुप के बीच में ना हाइफन होगा, और LBM या स्नैपशॉट होगा या डाटा, जो भी आप नाम रखे हो उसका स्नैपशॉट का, तो वो आएगा। अगर आपने मैपर नहीं लगाया, डायरेक्ट आपने डैब करके VG1 किया, तो ये यहाँ पे हाइफन के बदले स्लैश आएगा और डाटा आएगा। चलिए मैं स्लैश वेब साइट किया और ये देखो माउंट कर लिया मैंने। मैं चलाता हूँ LSBLK-F। ये देखो ये हो गया है वेबसाइट। अब देखो मैं जाता हूँ तो ये आपको पता है ये दोनों नज़र आता होगा, ये वाली। इसको भी मैं आपको दिखा दूंगा ये आखिर क्यों आया है। तो एक तो देखो ये एक्चुअली ये है मेरा ओरिजिनल, ये वाली स्नैपशॉट जो होता है ना ये वाली, ये है। और दूसरा पता है ये क्या है, VG1 डाटा ये, और ये दूसरा ये दिखा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल में जो है ना ये वाली है ये। चलिए मैं CD करके जाता हूँ स्लैश वेबसाइट पे, ls-al किया मैंने। ये देखो इसमें भी तो सेम डाटा आ गया है। इससे पहले मैंने देखा तो कुछ नहीं था। और ऐसे करो du-h, ये भी सेम आया है 31 MB का। अब मैं पता है इसमें क्या करता हूँ, एक मैं और टर्मिनल खोल लेता हूँ, मतलब एक SSH 72.16.232.147 इंटर, पासवर्ड देन इंटर। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, स्लैश वेब, सॉरी मैं CD वेबसाइट ls-al। तो ये देखो ये दोनों में मैं वेबसाइट में हूँ, वेबसाइट डायरेक्टरी में, इसमें भी हूँ वेबसाइट डायरेक्टरी में। अब मैं क्या करता हूँ इसमें कि देखो इसमें से जो है ना ओरिजिनल से कुछ इसमें डाटा डिलीट करता हूँ। जैसे कि ये हो गया आपको कंसोल, देखो जैसे कि मैंने इसमें कुछ डाटा इसका डिलीट करता हूँ। तो मैं डिलीट देखो मैं कैसे करूँ, देखो ये वाली जो है ना
ये मैं ट्राई करता हूँ डिलीट करने का। ये जो है ना TTY वाली, ये डिलीट करता हूँ। देखो ये, अब ये डिलीट कैसे होगा, मैंने पहले आपको कमांड में बता चुका था ये डिलीट कैसे होगा। तो मैं TTY, इसका स्टार्टिंग ये है TTY करके, RM-RF। उसके बाद क्या है मेरा फाइल, TTY करली ब्रैकेट। मुझे मान लो कि मुझे 1 से लेकर 20 तक डिलीट करना है। अब पता नहीं कितना है, ये देखो 63, ये 70 तक होगा मेरे हिसाब से। मैं 50 तक मैं डिलीट करता हूँ। तो ये देखो .50 करली ब्रैकेट बंद। देखो मैं करता हूँ इंटर, तो ये देखो ये डिलीट हो गया होगा ये TTY। अब मैं करता हूँ ls-al/web। ये देखो अच्छा, ये मैंने पता है किसका डिलीट कर दिया, ये वेबसाइट वाली कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे पाथ देना था। चलो कोई नहीं, मैंने ना किसका डिलीट कर दिया, देखो ये जो था ना ओरिजिनल, मुझे इसको डिलीट करना था, लेकिन मैंने डिलीट कर दिया ये वेबसाइट वाली। चलो कोई नहीं, कुछ दूसरा डिलीट करके मैं दिखाऊंगा। ये देखो इसका जो है ना 50 तक मैं डिलीट किया था, उस 50 के बाद जो है ना ये अभी है ही। मुझे पता है किसका करना है, मुझे करना है ये वाली VCS वाली जो है ना, ये कितना है, मान लो कि मुझे VCS 1 मुझे 6 तक करना है। ये VCS 6 तक इसको डिलीट करना है। चलो तो मैं सबसे पहले इसमें निकलता हूँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। RM-RF, उसके बाद VCS कर्ली ब्रैकेट 1.6 कर्ली ब्रैकेट /web इंटर। ये देखो ये जो है ना पूरा फाइल ही डिलीट हो गया है। चलो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको वेबसाइट वाली में। तो ये देखो ये जो है मेरा ये डुप्लीकेट फाइल है ये।
ये पता है ये बैकअप फाइल है, ये वाली LS-AL वेबसाइट /web। तो ये देखो, ये मैं दोनों फाइल एक ही बार में लिस्ट किया। तो देखो इसका आउटपुट /web में पता है कुछ नहीं है ये, और वेबसाइट में देखो ये। तो ये हो गया मेरा ओरिजिनल और ये हो गया मेरा डुप्लीकेट। अब मैं यहाँ आपको वेरीफाई करता हूँ थोड़ा, ये देखो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप ओरिजिनल डिलीट कर दोगे ना तो ये डुप्लीकेट में ये रह जाएगा। तो मेरा दिखाने का मेन मकसद यही था। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको पता है डिलीट करना है मुझे, तो कैसे डिलीट करूँ? तो डिलीट करने के लिए कमांड होता है lv create। चलो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, मैं रहने देता हूँ। अब उसके बाद पता है, मान लो कि ये वेबसाइट जो है ना, ये इसमें मैं कोई डाटा मैं देता हूँ। ये ओरिजिनल फाइल जो है ना /web, मैं cp करता हूँ -r कर्सली के लिए etc/passwd। मैं passwd का जो है ना वो सारा मैं ले लूँगा। उसके बाद मैं करता हूँ जैसे हो गया वैर लॉग, तो लॉग का जितना भी होगा ना वो फाइल वो सारा ले लेगा यहाँ से। तो ये देखो, ये दो डायरेक्टरी है etc और इसका फाइल बैर लॉग, और लॉग का फाइल जो भी होता है ना, ये मुझे एक डायरेक्टरी में सेव करना है, मतलब कॉपी करना है। और वो डायरेक्टरी पता है कौन सा है? वेब। ये देखो, अब कमांड चलाओ LSBLK-app। पहले यहाँ पे देखो ये 0% है, अब देखना ये फाइल तो मैंने डाल दिया, लेकिन ये जो है ना ये परसेंटेज, ये 11 MB का है, तो ये परसेंट अभी तक ये परसेंटेज में नहीं लिया है ये। मान लो मैं इससे जो है ना थोड़ा डाटा इसमें मैं सेव करता हूँ, तो कैसे होगा? मतलब इसका मतलब यही हुआ कि एक डिस्क से दूसरी डिस्क में डाटा कॉपी करना है। तो ये देखो cp-r वेबसाइट से किस में करना है? वेब में। ये देखो अब LSBLK-app। अब देखो ये भी 1% में आ गया है, 1% में ये वाला। अब इसको मैं लिस्ट करता हूँ। ये देखो उसका भी डाटा जो है ना ये सारा ले लिया। और ये जो है ना ये लॉग वाली मैंने कॉपी किया था ना बैड लॉग से, और इसमें देखो ये passwd का एक होगा कहीं पे, ये देखो ये passwd का ये है। etc के अंदर में passwd का 2 फाइल होता है, कभी भी आप ट्राई करना, ये देख लेना। तो ये जो है इसके अंदर में आपको यूज़र का जितना भी नाम होता है, यूज़र, सिस्टम यूज़र, तो ये सब इसमें होता है। तो ये भी मैंने किया था। और ये जो फाइल है ये मैंने दूसरे डायरेक्टरी से लिया था। तो ये मैंने यहाँ पे, अब इसको दिखाता हूँ कि मैंने क्यों किया था। LSBLK-app, ये देखो अब ये भी 1% है। अब मैं क्या करता हूँ, LVS कमांड चलाता हूँ। ये देखो ये वाली, ये 3 GB का है, ये है मेरा ओरिजिनल फाइल। और इस पे जो है ना ये, और ये देखो ये डाटा BG1, ये 52 MB का है, ये है मेरा स्नैपशॉट।
ये वाली। अब मैं पता है क्या करूँगा, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मान लो अब देखना है कि मुझे कितना % यूज हुआ है। देखो अब मैं करता हूँ सिंक। अब सिंक पता है सिंक क्यों किया जाता है? सिंक पता है, जैसे कि मान लो आपके पास ना LBM ये आपने बना लिया, कितना है ये LBM 1 है, ये 3 GB का ये LBM बना है, लेकिन ये पता है आपको 1 GB भी यूज नहीं हो रहा है, फिर भी जो है ना आपको 2 या 2.5 GB जो है ना आपके पास वैसे फ्री स्पेस बचा है, कभी यूज नहीं होता है, हमेशा जो है ना 1 GB के आसपास ही यूज होता है, बाकी 2 GB आपको बच ही जाता है। तो आप ऐसे में क्या करोगे? अब आप ऐसे में ये तो ये हो गया कि बर्बाद हो गया, आपको स्टोरेज का ज़रूरत है, तो उस केस में पता है सिंक यूज़ किया जाता है। सिंक का यूज ये होता है कि आपको देखो इसको जितना चाहिए ना स्पेस उतना ही रहने दो, बाकी इसका जो ना सिंक करके स्पेस निकाल लो इसको, बाकी इसको इतना ही रहने दो, बाकी दूसरे में उसको ऐड कर दो। तो ये कैसे होगा? तो ये ओनली ऑन सिंक्स के थ्रू से होता है। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो इसके लिए कुछ ट्रिक होता है और ये बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान देना। उसके लिए ना ये वाली मैं करता हूँ इस पर, तो इसको सबसे पहले अनमाउंट करना होगा, वैसे करोगे तो ये नहीं होगा। तो चलिए, तो इसके लिए कमांड होता है यू माउंट, अनमाउंट के लिए यू माउंट, और इसमें कुछ नहीं /wave। अगर ये ऐसा नहीं हो तो आप F लगा देना। ये कहाँ बिजी है? अच्छा ये देखो ये यहाँ पे है ना ये /wave, इसीलिए बिजी है, मैं इसको ये हटा दे रहा हूँ। चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ। ये देखो ये अनमाउंट हो गया है। देखो अगर इंडस्ट्रीज में कोई भी, अगर आपने इसको /wave का परमिशन दिया है इस डायरेक्टरी का किसी को इसको एक्सेस करने का, और वो इस पर कोई काम कर रहा है या कुछ कर रहा है ना, तो आप अनमाउंट करोगे तो ये अनमाउंट नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखना, उसके लिए ये फाइल बिजी करके बताएगा। तो पहले आप उस फाइल को आपको क्लियर करना है, उसके बाद ना अनमाउंट करना होगा। तो ये मैंने अनमाउंट किया। अब कमांड चलता हूँ LSBLK-F। तो ये देखो /wave वाली जो है ना ये अब नहीं है, ये अब ये हो गया है खाली, मतलब खाली नहीं है, इसके अंदर में डाटा होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो DF-TH ये कमांड चलाया। अब देखो ये कितना % यूज हो रहा है। देखो पहले मुझे करना था इसको, फिर से मैं करता हूँ माउंट डैब, क्योंकि मतलब ये मुझे पहले चलाना था लेकिन मैंने भूल गया। BG1/LB1/wave LSBLK-F। ये देखो ये जो है ना, अब मैं देखता हूँ कि ये जो है ना ये कितना %। देखो जब आप सिंक करोगे ना तो बहुत कुछ आपको ध्यान देना होगा। तो मैंने ये यहाँ पे गलती पता है क्या क्या था, अनमाउंट पहले ही कर दिया था। इसको मुझे चेक करना था कि कितना, क्योंकि आप देखो सिंक करने के लिए आपको एक्चुअल में कितना GB आपको स्पेस ये ले रहा है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो अब कैसे आप उसका सिंक करोगे? तो चलो मैं ये दिखाता हूँ, ये ध्यान देना अच्छा से। तो मैं कमांड लो DF-TH। ये देखो अब यहाँ पे देखना यूज केस अवेलेबल। देखो ये वाली देखो ये जो है ना /wave जो है ये वाली देखो, क्योंकि मुझे इसका ही ये जो LBM था ये वाली BG1 LBM1 XT4 इसका ही मुझे देखना था। और ये जो है ना ये वाली LBM1 3 GB का है ये वाली। देखो इसका साइज है 3 GB। यूज कितना हो रहा है मुझे यही देखना था एक्चुअल में। यूज केस ओनली 41 MB ये वाली इसका यूज केस है।
यूज स्टोरेज। बाकी अवेलेबल कितना है 2.7 GB। तो ये बता ये फालतू का इतना GB क्यों बचा है। तो चलिए मुझे पता लग गया कि मुझे ना ये 41 MB है, तो मैं लगभग कितना मान लो कि ऐसे मैं 500 MB जो है ना, मैं हाफ GB मैं इसको स्टोरेज दे दूंगा, फिर भी जो है ना 2.2 GB ये मुझे स्पेस मिल जाएगा। चलिए मैं कमांड अब चलाता हूँ यू माउंट कमांड /wave। अब देखो, अब ये कमांड एक बार मैं फिर दिखाता हूँ। ये देखो आप कैसे अब डिफाइन करोगे। देखो मैं अनमाउंट कर दिया तो ये हट गया, ये /wave वाली। आपको कैसे पता लगेगा कि ये 41 MB का है ये वाली, ये देखो। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है, सोच समझ कर चलाना पड़ता है। मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था वहाँ पे, मुझे अनमाउंट नहीं करना था। पहले ये DF-TS इसका यूज साइज देखना था कितना है। तो ये देखो इसका यूज साइज जो है 41 MB का है। बाकी अवेलेबल इतना है, 2% में 2% है ये। तो चलिए अब ये मैं इसको समझ गया ना। मान लो कि आपने सिंक किया, तो आपने मान लो कि आपने ये 2.7 GB अवेलेबल है, आपने मान लो कि 2.6 GB आपने या 7 ये 2.9 GB इसका टोटल है, मतलब 3 GB का है ये। आपने पता है, आप सोचो कि इतना बाकी है 2 GB, आपने 2.8 GB जो है आपने सिंक करना चालू किया, तो ये पता है करप्ट हो जाएगा ये वाली। तो इसीलिए ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरा एक्चुअल में कितना जो है ना यूज डाटा है, मतलब LBM में कितना यूज़ होता है। तो मैं इसको 500 MB एक्स्ट्रा में दे दूंगा, क्योंकि 500 MB और भी कुछ अगर डाटा आएगा तो वो मैनेज कर लेगा। बाद में पता है जब आप इसका मॉनिटरिंग यूज करोगे ना, तभी अगर ये डाटा अगर जाएगा तो वो वहाँ पे भी आपको शो होगा कितना परसेंटेज है कितना नहीं है, तो वो वहाँ पे शो होगा। लेकिन LBM केस में मैं अभी यहाँ पे ऐसे ही बताता हूँ। चलिए अब देखो, अब क्या करना होगा। एक कमांड होता है E2FSCK-F। अब ये देखो E2FSCK-F। उसके बाद मैं देता हूँ डेव और BG1, उसका मेरा वॉल्यूम ग्रुप है /LB1। तो ये देखो ये इसने चेक किया, मैंने ये जब कमांड चलाया तो ये इसने ये कमांड चेक किया, और ये देखो चेक करके आइनोड चेक किया, इसका साइज चेक किया, स्ट्रक्चर किया, इसका कनेक्टिविटी जो भी था ये चेक करके आपको ये लास्ट में देखो ये जो है ना ये वाली, अब ये वाले ध्यान देना है। ये फाइल का ये आइनोड ये फाइल हो गया, ये कितना % कंटिन्यूस में है ये, सॉरी कंटिन्यू GC में है ये वाली, और इसका ब्लॉक क्या है। उसके बाद एक होता है, जैसे कि मान लो कि मैंने ये कमांड चलाया और ये अनमाउंट कर दिया, तो एक कमांड जो है ना आप ऐसे भी चला सकते हो। आपको कितना GB में रिसाइज करना है, अब वो भी तो ज़रूरी है, आप कितना GB में आपको रिसाइज करना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, आप एक कमांड होता है LB रिड्यूस। चलो मैं रिड्यूस करता हूँ इसको। तो ये होता है LB REDUC रिड्यूस -L, और कितना GB में लेना है, या तो मुझे मान लो कि मुझे 500 MB में रखना है। ये बताए किसके लिए हो रहा है, ये 500 MB देना है। ये पुराने LBM जो है ना ये वाली, ये जो है ना LBM, ये 500 MB इसको देना है। तो आप या तो आप 500 MB ये कर दो, या तो आप ऐसे कर सकते हो 0.5 GB या G, ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद पता है क्या करना है, उसके बाद आपको इसका नेम देना है। डेव
डैब दिया मैंने, उसके बाद BG1 LB1। अब ये देखो स्नैपशॉट ओरिजिन वॉल्यूम कैन नॉट बी रिड्यूस इन साइज येट। तो ये स्नैपशॉट ओरिजिन ये वॉल्यूम जो है ना, मुझे सबसे पहले ना साइज कमांड का जो है ना वो चलाना पड़ेगा। resize to fs dev bg1/lb1। मान लो मैं इसको कितना GB में कर दूं। ये 500 GB ने लिया मैं, चलो मैं 500 GB में देखता हूँ। 0.5 GB ये इनवैलिड बता रहा है। मैं 1 GB में देखता हूँ। ये देखो ये इतना GB जो है ना, ये इतना GB में मुझे ये बना के दे दिया ये। अब देखो LSBLK-F LBS LBREDU तो ये जो है ना, ये एरर आ रहा है मुझे। तो एरर पता है क्यों आ रहा है? एरर आने का मेन रीज़न ये है कि जब मैंने ये कमांड चलाया था तो ये पता है ये देखो ये स्नैपशॉट जो है ना, ये वाली ये डिलीट करना होगा, क्योंकि स्नैपशॉट भी जो ना इसका स्टोरेज तो स्नैपशॉट भी लिया है, क्योंकि ये जो है ना ये ओरिजिनल ये वाली इसका ही तो ये कॉपी बना के रखा है ये वाली। तो इसको मुझे रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले देखो एक क्या होता है, LSBLK-F LSBLK-F ये वाली, ये जो है ना ये वाली, इसको रिमूव करना होगा मुझे। तो स्नैपशॉट रिमूव करने के लिए कमांड होती है, सेम होता है LBREMOVE रिमूव, LB रिमूव। उसके बाद -L कितना GB का है ये, तो 500 ऐसे 500 GB का था। एक सेकंड में इसमें देखता हूँ। LBREMOVE LB रिमूव dev bg1/lb1। और उसके बाद पता है ये जो है ना ये वाली ये डाटा दे देना। सॉरी यहाँ पे LBM नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे डाटा होगा कि सॉरी मैंने ये जो है ना ये वाली ये डिलीट करना है मुझे डाटा। तो ये बोला है तो मैं बोलता हूँ यस, तो ये रिमूव कर दिया है। अब कमांड चलो LSBLK-F। तो ये देखो ये
इन्होंने पता है ये डिलीट कर दिया है, ये देखो ये डिलीट कर दिया है ये। अब चलो, अब उसके बाद पता है कमांड क्या होता है, अब कमांड होता है रिसाइज टू fs। जब डिलीट आपने कर दिया तो पता है देखो LBM एक तो ये ओरिजिनल हो गया, और इसका जो कॉपी जो था ना ये स्नैपशॉट बैकअप में, तो ये दोनों जो है ना अलग अलग स्टोरेज ले रहा था। तो अब ये पता है मुझे कर्नल को कुछ पता नहीं है कि ये यहाँ से स्नैपशॉट निकला है, तो उसके लिए पता है आपको ये कमांड होता है रिसाइज टू fs, वो कमांड चलाना होगा। चलिए RE रिसाइज टू fs, कौन सा था, डेव VG1, और VG1 के ऊपर कौन सा था, LB1। मुझे कितना GB में करना है, मान लो कि मुझे करना है 500 MB में। द फाइल सिस्टम ऑन इज नाउ, ये तो ये कर दिया है। अब मैं देखो इसको क्या करता हूँ, LB रिड्यूस कमांड करता हूँ, LB REDUC रिड्यूस हाइफन कैपिटल L 500 MB। उसके बाद मैं कमांड चलाता हूँ डेव VG1 LB1। तो ये देखो ये जो है ये लॉजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुली रिसाइज्ड, ये देखो ये 500 MB। अब यहाँ पे देखो, अब मज़े की बात यहाँ पे क्या होगा, कमांड चलो LBS, ये देखो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ, ये देखो LBM देखो ये जो था ना पहले ये LBM ये 3 GB था ये। अब देखो मैंने जब किया ना ये वाली, ये जब मैंने LB रिड्यूस कमांड चलाया, पहले देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं स्नैपशॉट डिलीट किया, रिमूव किया। जैसे रिमूव हुआ तो ये पता है दोनों स्नैपशॉट और उसके बाद जो था ना वो लॉजिक वॉल्यूम LBM दोनों मिलकर जो है ना ये स्टोरेज ले रहा था। तो ये इसको पता नहीं लग रहा था कि कहाँ पे मेरा डाटा स्टोरेज यूज हो रहा है। तो उसके लिए मैं पता है स्नैपशॉट को मैं डिलीट किया, डिलीट करने के रिमूव करने के बाद मैंने कमांड चलाया रिसाइज टू fs डेव VG1 LBM, और ये कितना में किया तो मुझे देखो वो था 41 MB का, लेकिन मैं इसको 500 MB दे दिया, तो ये रिसाइज कर दिया 500 MB में। उसके बाद पता है ये रिड्यूस नहीं हुआ था, मतलब LBM जो था ना ये वो कर दिया था, लेकिन ये यहाँ पे ये कमांड चलाना होता है रिड्यूस करने के लिए, ताकि जो ना LBM आपका वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाए, मतलब कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद ये कमांड चलाने के बाद ये देखो ये फाइल सिस्टम साइज 500 MB इज इक्वल टू रिक्वेस्ट साइज। तो ये देखो मैं जो रिक्वेस्ट किया था ये उतना साइज मुझे ये दे दिया। बाकी जो है ना ये वाली साइज ये देखो चेंज फ्रॉम 3 GB, मतलब 300 GB में से जो है ना ये 500 GB निकाल कर मुझे ये दे दिया है, और ये लॉजिक वॉल्यूम में सक्सेसफुली रिसाइज कर दिया। अब देखो ये 500 MB हो गया है ये वाली। अब देखो LS BLK-F। अब इसको माउंट करो आप। चलो मैं करता हूँ माउंट MOUNT माउंट डेव VG1/LB1
स्लैश वेब। आप कोई सा भी कर सकते हो। मान लो कि मैं, चलो एक मैं दूसरा बनाता हूँ, मैं यही रहने देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। माउंट डैब VG1 LB1 वेब LSBLK-F। ये देखो, अब ये पता है ये 10% में दिखा रहा है। ये देखो ये कितना दिखा रहा है, ये वाली LBS, ये 500 MB, ये मेरा अभी का LBM है ये वाली। अब इसको क्या करना है मुझे, DF-TH, यहाँ देखो ये मैंने बोला था ना ये 41 MB यूज था, तो ये सेम, ये डाटा कहीं करप्ट नहीं हुआ है, 41 MB है ही। लेकिन ये 500 MB में से जो है ना, ये वाली मैंने कितना बनाया था टोटल साइज 500 MB। 500 MB में पता है ये 41 MB यूज किया है, बाकी अवेलेबल जो है ना ये वाली 348 MB ये इसका बाकी है। तो आपने देखा ये सिंक मैंने क्यों किया था, कब और कहाँ यूज होता है, मैं आपको यहाँ पे अच्छा से मैं बताया, और शायद आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं अगर मान लो कहीं पे अगर आपको स्टोरेज मैनेज करने के लिए दे दे, तो ये टास्क जो है ना आपको ये करना होता है। चलिए अब क्या है, अब मैं सिंक बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, LSBLK का ना थोड़ा बहुत मैं ऑप्शन में बता देता हूँ कि ऑप्शन में यूज क्या होता है। तो ये देखो LSBLK है -F, तो ये जो है ना ये पूरा जो ना फाइल वगैरह सब कुछ ये आपको ये कौन सा माउंटेन फाइल है ये पूरा कुछ दिखा देगा। अब देखो ये कमांड चलाया मैंने, ये देखो आपको ऐसे शो होगा। लेकिन पता है किसी किसी को ये समझ नहीं आता है, तो उस केस में पता है क्या होता है, मान लो किसी को क्या चाहिए, मान लो कि किसी को ना मर्ज ग्रुप चाहिए, पैरामीटर चाहिए, तो उसके लिए पता है एक ऑप्शन होता है LSBLK-M। जैसे डालोगे तो ये देखो ये कितना अच्छा से समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गया मेरा डिस्क 1, ये हो गया डिस्क 2, और ये डिस्क 2 पे जो है ना ये मेरा LBM, ये 500 MB, पहले था मेरा 3 GB, अब ये 500 MB का हो गया है। ये है मेरा डिस्क, और ये आपको कौन सा मोड है, ग्रुप ऑनर, पहले आप यहाँ से डिफाइन कर लेना। तो ये हो गया। अब इसमें भी पता है क्या होता है कि मान लो आपने ये निकाल लिया, अब इसको मान लो कि आपको किसी ने बोल दिया इंटरव्यू में कि मुझे ना LBM का जो है ना आप पैरामीटर, और पैरामीटर का जो है होता है ना उसमें से मुझे नेम चाहिए, साइज चाहिए, उसका ऑनर चाहिए, बस इतना चाहिए। नेम चाहिए, साइज चाहिए, ऑनर चाहिए, ये मुझे 3 ही चाहिए। कैसे करोगे? तो उसके लिए पता है मैं एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। -O लगाया मैंने, मतलब ये आउटपुट के लिए, क्योंकि मुझे पैरामीटर निकाल के देगा, उसके बाद मैंने इसको आउटपुट ले रहा हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ नेम, देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। उसके बाद क्या है, साइज हो गया। उसके बाद क्या है, ऑनर, OWNER, ऑनर, ये देखो। तो ये काम कर चुका है ये वाली। ये देखो अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था नेम, साइज, ऑनर। तो ये मेरा नेम हो गया, LBM जो भी मेरा डिस्क है, पार्टीशन है, जो भी इसका ये है, उसका साइज हो गया, इसका ऑनर हो गया। मान लो किसी ने बोला कि मुझे उसका ऑनर चाहिए और साइज चाहिए, किसी ने बोल दिया कि उसका नेम चाहिए और ग्रुप चाहिए, तो चलो तो LSBLK-M आउटपुट के लिए -O लगाओ। उसके बाद डालो नेम, के बाद मुझे क्या चाहिए था, नेम, और उसके बाद
मुझे साइज नहीं चाहिए, उसके बाद ग्रुप चाहिए मुझे, उसके बाद ये कॉमा ग्रुप, ये देखो नेम और ग्रुप। तो ये आप फिल्टर कर सकते हो ऐसे। और ये जो है ना, इससे ये बहुत कुछ आप कर सकते हो, ये आउटपुट और भी इसमें है, आप ट्राई करोगे तो। मैं जो है ना, जो मेन होता है, मैंने 5-6 ऑप्शन में बता रहा हूँ जो मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे जो लग रहा है, तो मैं सोचा कि मैं आपको भी बता दूँ। वैसे कोई बताता नहीं है, लेकिन फिर भी। अब पता है क्या है, अब जैसे मान लो कि LSBLK मैंने किया, तो ये तो देखो, ये मैंने पैरामीटर निकाला था -m, ये तो पैरामीटर निकाला था। अब मैं ये क्या करता हूँ, ये पैरामीटर हटा देता हूँ। अब ये तो इसका निकाला था। अब मैं क्या करता हूँ, LSBLK कमांड चलाता हूँ। अब ये देखो, इसका जो था ना, ये कुछ अलग था। ये तो पैरामीटर निकाल के दिया था, तो ये नेम, साइज, ऑनर वगैरह सब कुछ आया था। लेकिन इसमें कुछ अलग आया है, ये वाली देखो। ये यहाँ से पढ़ोगे और उसके नीचे में जो भी होगा उसका टाइप होगा, सर्विस होगा, माउंट पॉइंट होगा। तो अब पता है क्या करना है, LSBLK, तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ इसका चाहिए। किसी ने बोल देगा कि मुझे LBM का जो होता है ना, मुझे उसका नेम चाहिए और उसका साइज और माउंट पॉइंट चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए। और मुझे एक फाइल बनाकर मुझे सेंड कर दो। तो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है मेरा। तो उसके लिए पता है बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, LSBLK कमांड चलाओ। आपको क्या करना है, उसने जो देखो सबसे पहले क्या उसने बोला है कि मुझे एक फाइल बना दो, मुझे एक फाइल बनाओ, और उस फाइल में जो है ना, ये नेम चाहिए, साइज चाहिए और माउंट पॉइंट चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, LSBLK जैसे चलाओगे तो ये पूरा दे देगा, ये सारा आउटपुट तो आपको दे ही देगा। आपको फिल्टर करना है, तो क्या आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट के लिए आपको पता है वो लगा दो। क्या चाहिए, नेम, कॉमा, उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि मुझे साइज चाहिए, साइज दे दो। उसके बाद उसने क्या बोला, माउंट पॉइंट। तो ये आपके सामने ही है, या तो आप कॉपी कर लो, ये कैपिटल में भी दे सकते हो, कैप्स में भी, माउंट पॉइंट, ये वाली। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार के शो होगा, नेम हो गया, साइज हो गया, माउंट पॉइंट। अब देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो कि मैंने कर दिया इसको टेस्ट, ये देखो ls-al/, तो टेस्ट नाम की एक फाइल बना होगा। ये देखो, ये टेस्ट नाम की फाइल बना है ये। अब इस टेस्ट नाम की फाइल को कैट करोगे ना, ये देखो कैट नंबर के साथ में करता हूँ -n टेस्ट। ये देखो, मुझे भेजना है, तो ये एक होता है SMTP मेल, मैं वो भी आने वाले सेशन में बता दूंगा। उस मेल के थ्रू से आप, कमांड के थ्रू से आप भेज सकते हो। या तो एक होता है SCP कमांड, अगर वो लिनक्स यूजर है या उसका सिस्टम उससे कनेक्ट है, कॉन्फ़िगर है, तो आप SCP या rsync भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये आप इसको इस तरीके से आप ऐसे करके देखो, ये जो किया है मैंने, एक फाइल यहाँ पे सेव किया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर वो लिनक्स यूजर है या लिनक्स सिस्टम पे काम करता है, तो आप क्या करना, उसके डायरेक्टरी में भी आप यहाँ पे उसका पाथ जो होता है ना डायरेक्टरी का, मान लो कि मेरा डायरेक्टरी है, चलो मैं एक दिखाई देता हूँ। मान लो कि मेरा डायरेक्टरी है इस नाम से, होम के अंदर मान लो कि इस नाम से मेरा डायरेक्टरी है, तो ये मेरा डायरेक्टरी है पर्सनल, और ये आपको कहाँ भेजना है, मेरे फाइल में भेजना है, तो उसके डायरेक्टरी में भेजना। तो ये दे देना बैकअप फाइल। ऐसे करके भेज दोगे ना, देखो अभी तो कुछ है नहीं इसका, ये डायरेक्टरी अभी है नहीं, इसीलिए ये एरर दिया है। बाकी ये ऐसे काम करता है। तो जो यूजर होगा ना, वो खुद अपना डायरेक्टरी में ls-al करेगा, तो उसको ये वाली फाइल शो होगा। ये जो भी फाइल बनाओगे वो अपना रीड कर लेगा, जो उसको चाहिए वो अपना कर लेगा वो। तो ये ऐसे होता है। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये बता चुका हूँ आपको, अब मैं दो या तीन और बता देता हूँ।
मान लो कि आपको एक होता है ना रॉ, एक कॉलम, उसमें निकालना है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। LSBLK R, तो ये रॉ में दिख जाएगा आपको। ये देखो, ये आपको रॉ में दिख जाएगा, ये सब रॉ में। तो -R लगाना। मैं ट्राई करता हूँ इसको कॉलम में, कि कॉलम में होता है कि नहीं। देखो सॉरी, ये कॉलम पहले से था ही, सॉरी, ये पहले से कॉलम में था ही। अब मैं एक बताता हूँ आपको, ये मैं शायद लास्ट में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद आपको समझ आएगा। देखो मुझे ना ये किसी ने बताया। देखो अब, हाँ दूसरी, चलो मैं एक बहुत अच्छा मैं बताता हूँ, ये ज़्यादा मैं यूज करता हूँ अपने। देखो अगर आपको जेसन फॉर्मेट चाहिए ना, तो कुछ नहीं करना है, कैपिटल यहाँ पे जे लगा देना है। ये देखो, ये जेसन फॉर्मेट में आपको, ये जो है ना आपका डेस्क पार्टीशन जो बोलो, ये आपको ना उस फॉर्मेट में दिया, जेसन फॉर्मेट में दिया। देखो अब मेरा जो था ना, ये वाली मेरा LSBLK, ये जो है ना, ये वेव, ये देखो कहाँ पे है। वैसे आपको इसमें तो समझ ही आएगा, लेकिन चलो मैं जेसन में देखता हूँ /वेव। तो आप इसमें देखो माउंट पॉइंट कहीं पे होगा। देखो ये माउंट पॉइंट है, यहाँ यहीं पे होता है, ये खाली है, कहीं पे होगा। ये देखो ये नल है, मैं माउंट पॉइंट ये नीचे में होगा कहीं पे। हाँ ये देखो, ये क्या है, नेम VG1 LBM, ये है MAG एमीन। तो इसका मतलब होता है मेजर माइनर। ये इसका आइडिया मैं बाद में बता दूंगा। ये थोड़ा जब आप स्क्रिप्ट करोगे तो थोड़ा बहुत आपको उसमें ये लगता है, तो बाकी इसका यूज उतना नहीं आएगा आपको। ये देखो साइज कितना है, 500 MB का। ये रॉ क्या है, ये फॉल्स है। टाइप कौन सा है, तो मैंने टाइप, जैसे मैं LBM क्रिएट करता हूँ तो -T डालता हूँ, तो टाइप तो बोलता है, तो HE करता हूँ तो ये LBM आता है। तो ये देखो टाइप है LBM। मेरा माउंट पॉइंट पता है क्या है, ये वेव है, ये वाली। बाकी जो सब खाली है वो खाली है। ये देखो ये नल है, जो खाली है ना, ये नल है। तो ये जेसन फॉर्मेट में ये था। तो आज के लिए मैं यहीं पे रखता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।